हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2011 का पीजीटी का पेपर, हिस्ट्री का। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैं इतना बताना चाहूंगी आप लोगों को कि अभी एक अधिसूचना जारी हुई है कि 3 मई को जो आपका पेपर होने वाला था वह अब कब होगा? 7 जून को होगा, जीआईसी लेक्चरर का। ठीक है ना? तो जीआईसी लेक्चरर की आपकी टेंशन खत्म हो गई है। अब सिर्फ आप पीजीटी पे ध्यान दीजिए। अब देखिए पीजीटी का पेपर होता है कि नहीं, ये कंफर्म अब तो आयोग को ही पता होगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। ओके, और कुल्ली हवा मेहरगढ़ से दो ऐसी नवपाषाणकालीन बस्तियां हैं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि क्रम अनुसार निम्न को व्यवस्थित करिए। पहला आ जाएगा पुरापाषाण, इसके बाद मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र युग। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। स्वास्तिक का प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? यह होता है सिंधु काल में। स्वास्तिक जो है संधव काल में हुआ था इसका उदय। कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? लोहा। लोहा इन लोगों को ज्ञात नहीं था। सोना, चांदी और तांबा जो है ये इसका प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी? चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में है, जहाँ घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगन का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, यही जो है सुमेलित नहीं है। और सारे सुमेलित है। तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। हड़प्पा का तट नगर है लोथल। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल है हड़प्पा। ऋग वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह जो है प्रचलित नहीं थी ऋग वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यम और नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ये कठोपनिषद में है, यम और नचिकेता की कथा। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक या तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। 24वें महावीर स्वामी थे। ओके, नेक्स्ट है, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जो कि कनिष्क के शासनकाल में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ कब हुआ था? यह हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में, जब कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में। निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभक्त हो गया? चंद्रगुप्त के काल में जो हो गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। नेक्स्ट है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद जो था अंतिम सम्राट था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश की शुरुआत होती है। शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे सांथागार। किस निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? सारे अभिलेख जो है मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है। जैन, बौद्ध ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। सांची का स्तूप किसने बनाया था? ये बनवाया था अशोक ने। कौटिल्य के अनुसार कंटन शोधन क्या थी? यह एक फौजदारी न्यायालय था। अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? भाब्रू। सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की? राजकों की नियुक्ति करते हैं। 13वां शिलालेख संबंधित है किससे? युद्ध से संबंधित है। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? अश्वघोष। खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। चेदी वंश के सिंचाई कार्यों का उल्लेख मिलता है। कालक्रम में के अनुसार लगाना है, तो ये कालक्रम हम लोग देख लेते हैं इसकी डिटेल। पहला आ जाएगा हुविस्क, तो फिर से कनिष्क द्वितीय,
कनिष्क के कुल अंतिम महान राजा वासुदेव थे। वासुदेव द्वितीय परवर्ती कुषाण शासक। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। पहला हुइस क्या आएगा? वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, फिर वासुदेव द्वितीय। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? पुरुषपुर में की थी। और दूसरी राजधानी इसकी मथुरा थी। मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ था। किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? निग्रोध और उपगुप्त। निग्रोध और उपगुप्त, ये दोनों ही आंसर सही हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख कौन सा था? एरण था। कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है? रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, तीनों ही जो है हर्ष द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है? चचनामा। चचनामा का कहाँ की इतिहास की जानकारी मिलती है? सिंध की। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कौन सी थी? अजमेर थी। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, प्रथम युद्ध, जिसमें कि मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था, लेकिन दूसरे युद्ध में जो है वह जीत गया था मोहम्मद गौरी। और कौन पराजित हुआ था? पृथ्वीराज चौहान। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या है? भूमि कर था। त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था। चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? होयसल, पांड्य और काकतीय वंश, तीनों ही थे। एलोरा की गुफाओं में है जैन गुफाएं, बौद्ध गुफाएं और हिंदू गुफाएं, तीनों ही है। 1 से 12 तक बौद्ध है, 13 से 29 तक हिंदू है, 30 से 34 तक जैन धर्म से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? चोल। चोल जो राजवंश था वह पोत निर्माण में संलग्न था। चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे? उपयुक्त सभी ने भेजे थे। राजा राजेंद्र, कुलोत्तुंग, तीनों ने भेजे थे। राष्ट्रकूट वंशज थे किसके? ये बादामी की चालुक्य हो जाएगा इसका आंसर, हालांकि इसमें आंसर दिया नहीं गया है, लेकिन बादामी की चालुक्य थे, पहले सामंत थे, चालुक्यों के सामंत थे। ओके। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कौन प्रतिहार शासक नहीं था? राजसिम्बा। शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया था? अद्वैतवाद सिद्धांत दिया था। किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किया था? विद्याधर ने किया था। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? खोखरों द्वारा मारा गया था। भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था मोहम्मद बिन कासिम। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। किस यात्री ने अपनी यात्रा में अपनी ही पुस्तक में विजयनगर की प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है? उपयुक्त में से कोई नहीं, इन्होंने नहीं किया है। तो दोस्तों आप लोग ये जो है डिटेल पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर भी बता रही हूँ, ठीक है ना। आप डिटेल खुद पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा और उसे शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ओके। कौन सी पुस्तक फिरोज तुगलक की आत्मकथा है? फुतुहात फिरोज शाही। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम बताइए। गुजरात विजय, इसके बाद रणथंभ विजय करता है, इसके बाद जो है चित्तौड़ की विजय, फिर तेलंगाना की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवी सिद्धांत का पक्षधर था, बलबन था। उस सूफी संत का नाम बताइए जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों
का शासन देखा था? शेख निजामुद्दीन चिश्ती। सुन्नी और शियाओं के सर यहाँ पे चिश्ती नहीं, निजामुद्दीन औलिया होगा। ओके, यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, निजामुद्दीन औलिया। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुए थे? रजिया के काल में हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक क्या था? एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुस्लिम था? नासिरुद्दीन खुसराव शाह। अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा कर नहीं लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था? किस्मत एक खोती कर नहीं लगाया था, खराज, खड़ी और चराई कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? ये आपका तुगलक वंश ने। इसमें आपको एक ट्रिक मैं बताती हूँ, तुगलक सखी, इसको याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ख से खिलजी ने सबसे कम समय व्यतीत किया था, खिलजी वंश ने शासन किया था सबसे कम। तुगलक, त से तुगलक, ग से गुलाम, ल से लोदी, स से सैयद, ख से खिलजी वंश। तो तुगलक वंश ने सबसे ज्यादा जो है शासन किया था। बहलोल लोदी किस प्रांत का गवर्नर था? लाहौर का। दारुल हरब क्या था? हिंद राज्य क्षेत्र, दारुल हरब। भारत की किस सल्तनत कालीन शासन ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी। जरीब क्या थी? एक भूमि मापक यंत्र था। रजमनामा का फारसी अनुवाद है किसका? महाभारत का। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिंदू शिक्षा का एकमात्र केंद्र था? नादिया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 7 बार किया था। सर थॉमस रो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे 1615 से 19 में। तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। क्रोनोलॉजिकल आपको व्यवस्थित करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, इसके बाद खानवा का युद्ध 1527 में होता है, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मुगल राजवंश की किस प्रसिद्ध महिला को गुलाब के फूलों से इत्र निकालने की विधि की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? ये दिया जाता है किसको? अस्मत बेगम। नूरजहां के पिता गियास बेगम, जिसे जहांगीर ने अहमदुल्ला की उपाधि प्रदान की थी, और माता अस्मत बेगम थी। किसकी माँ थी ये? नूरजहां की। मुगल काल में प्रचलित भाषाओं में एक रेखता थी, इस भाषा का लोकप्रिय नाम क्या था? उर्दू। कौन सा मुगल शासक 2 बार गद्दी पर बैठा? हुमायूं। 2 बार गद्दी पर बैठा, कैसे? एक बार वह शेरशाह से हार गया था, फिर शेरशाह बीच में आ जाता है, इसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद दोबारा है हुमायूं जो है भारत पर कब्जा करता है। सद्र उर्फ सुदूर मुगलों के अधीन मंत्री था, किस विभाग का? धर्म और परमार्थ कार्यों के लिए। किसके शासन काल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास होता है? अकबर के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अकबर कालीन नहीं है? बादशाहनामा नहीं है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को किस खादान से प्राप्त किया गया था? गोलकुंडा से प्राप्त किया गया था। किसे निम्न में से किसे मुगल प्रशासन में अमीरों का मुख्य माना जाता है? मीर बख्शी को अमीरों का मुख्य माना जाता है। मुस्लिम औरंगजेब को जिंदा पीर आलमगीर के नाम से पुकारते थे, इसका क्या कारण था? औरंगजेब का सात्विक जीवन। तुझके बाबरी का लेखक कौन था? बाबर, और यह तुर्की भाषा में लिखा था। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खां बुरहान उल मुल्क। कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा? राजा राम।
मोकासा किस प्रकार का दान था? यह था भूमि से संबंधित। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? बाजीराव प्रथम ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने की, किसके साथ की थी? सर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ की थी। किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल ही संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल होगा? रेगुलर चार्टर एक्ट 1833 में। ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा प्रचार की ओर पहला कदम बढ़ाया 1813 में। वह अधिनियम जिसने न्यायालय के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, कौन सा गवर्नर जनरल था? देख लेते हैं ऑप्शन। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1853 का चार्टर एक्ट था, जिसने की डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 18 कर दी 24 से। भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जिस समय आईसीएस में भारतीयों की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी, लॉर्ड सेलेबरी था गवर्नर जनरल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था लॉर्ड सेलेबरी। डिटेल कमीशन संबंधित है श्रम से। ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? 12 अगस्त 1765 में। भारतीय विधि आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया? लॉर्ड बैटिंग। निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? उपयुक्त सभी। मेटकॉफ, हेस्टिंग और मैकाले जो है यह स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इतिहास संरक्षण एक्ट लागू हुआ? कर्जन के काल में। हंटर कमीशन शिक्षा से संबंधित था। किसके द्वारा अकाल आयोग की नियुक्त किया गया? लिट्टन द्वारा अकाल आयोग नियुक्त किया गया। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू हंटर ने की थी। 1935 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वेर। कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता और घूसखोरी के कारण निजी व्यापार उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाधित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। मिरात उल अखबार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में किसने की थी? राधाकांत देव ने की थी। किसका असली नाम मूल शंकर था? यह था दयानंद सरस्वती जी का। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? राजा राम मोहन राय। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टन था। सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की सदस्यता थी? अनुशीलन समिति। दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए? फिंसबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? 1911 में। 1912 में दिल्ली राजधानी परिवर्तन किया गया था। कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष से संबंध में असत्य है? 1907 में मुस्लिम लीग का गठन, ये जो गलत है, 1906 में किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। 1888 में यह इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता थी? एनी बेसेंट। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? इनमें से कोई नहीं। मुस्लिम लीग के द्वारा किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में।
बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की पूना में। किस फ्रांसीसी ने 1673 में पांडिचेरी की नींव डाली? फ्रैंको मार्टिन ने। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लोकाय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चारवाक को माना जाता है। ओके, तो आज हमने जो है 2011 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपकी अच्छी लगती है वीडियो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।